हेलो फ्रेंड्स, मैं सी श्रद्धा शर्मा। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कैश बुक। हमने लास्ट लेक्चर कवर किया था किसका, सब्सिडरी बुक का, और हमने देखा था कि कैश बुक क्या है, एक सब्सिडरी बुक है जिसमें हम रिसिप्ट एंड पेमेंट इन कैश रिकॉर्ड करते हैं और जो भी पैसा बैंक में आता है या बैंक से पे किया जाता है वो रिकॉर्ड करते हैं। इसके साथ हमने एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ जो पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि कैश बुक एक सब्सिडरी बुक तो है ही, साथ ही साथ एक प्रिंसिपल बुक भी है। अब ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में जानेंगे। और कैश बुक कितने तरह की होती हैं, हर तरह की कैश बुक को कैसे बनाया जाता है वो भी हम जानेंगे। ठीक है, चलिए। कैश बुक, सब्सिडरी एंड प्रिंसिपल बुक। देखो यहाँ पे वर्ड लिखा है एंड, यानी कि ये दोनों है, सब्सिडरी भी है और प्रिंसिपल बुक भी है। कैश ट्रांजैक्शन डायरेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड की जाती है? डायरेक्टली कैश बुक में। और लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है बेस्ड ऑन कैश बुक। ठीक है, और लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है बेस्ड ऑन द कैश बुक। इसलिए कैश बुक किसकी तरह एक्ट करता है? एक सब्सिडरी बुक की तरह एक्ट करता है। लेकिन हाउएवर कैश बुक अपने आप में किसकी तरह एक्ट करता है? कैश अकाउंट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, और बैंक अकाउंट की तरह एक्ट करता है, जिसके कारण आप डायरेक्टली बैलेंस कैश बुक का ट्रायल बैलेंस में पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसलिए किसकी तरह एक्ट करता है? प्रिंसिपल बुक की तरह भी एक्ट करता है। इस कारण से जो हमारा कैश बुक है वो क्या हो जाता है? प्रिंसिपल बुक भी है और साथ ही साथ सब्सिडरी बुक भी हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप इससे लेजर अकाउंट बना सकते हो और ना भी बनाना चाहो तो डायरेक्टली आप बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में पुट कर सकते हो। इसकी वजह से कैश बुक एक प्रिंसिपल बुक भी है और साथ ही साथ एक सब्सिडरी बुक भी है। आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा कैश बुक अपने आप में, कि इस पे एक सेपरेट चैप्टर है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 तरह की होती है, सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक। देखो नाम अपने आप में बहुत क्लियर बता रहे हैं कि कैश बुक क्या होती है। मैं यहाँ पे लिटिल बिट ब्रीफ देती हूँ तीनों का कि क्या है। सिंपल कैश बुक की बात करूँ तो सिंपल कैश बुक सिंपल टी फॉर्मेट में होती है। ठीक है, टी फॉर्मेट में होती है ऐसे। ये कैश बुक है, मतलब कैश बुक है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, मतलब डेट होता है जो कि सब में होता है। ठीक है, पर्टिकुलर्स होते हैं, डिटेल्स बताने कहाँ से पैसा आ रहा है, और अमाउंट होता है। इधर भी वही होता है, डेट है, पर्टिकुलर है और अमाउंट है। ठीक है, तो ये इसका डेबिट साइड, ये इसका क्रेडिट। सिंपल एक टी अकाउंट की तरह आपको सिंपल कैश बुक दिखाई देती है, तो एक कैश अकाउंट की तरह भी एक्ट करती है। 2 कॉलम कैश बुक की बात की जाए तो 2 कॉलम कैश बुक में क्या होता है? 2 कॉलम कैश बुक में ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। ठीक है, डेट आएगा। ठीक, डेट के बाद क्या आएगा? वही पर्टिकुलर, डिटेल्स बताने के लिए। ठीक, पर्टिकुलर के बाद एक कॉलम ऐड हो जाता है डिस्काउंट का। डिस्काउंट के बाद एक कॉलम आता है अमाउंट का। ठीक है, और सिमिलरली क्रेडिट साइड भी, ये चारों अकाउंट ऐड हो जाते हैं। 2 कॉलम कैश बुक में आपके पास ऑप्शन होता है, आप डिस्काउंट का कॉलम ऐड कर लो या बैंक का कॉलम ऐड कर लो। किसका कॉलम ऐड कर लो? बैंक का कॉलम। डिस्काउंट का कॉलम ऐड कर लो या बैंक का कॉलम ऐड कर लो। 3 कॉलम कैश बुक में क्या होता है? 3 कॉलम कैश बुक में 3 कॉलम बन जाते हैं। ठीक है, डेट का रहेगा ही रहेगा, पर्टिकुलर का रहेगा ही रहेगा, इसके साथ साथ डिस्काउंट रहेगा। ठीक है, कैश रहेगा और बैंक रहेगा। तो यहाँ पे 3 आ जाते हैं। ठीक है, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। हम चलो इस तीनों के बारे में आगे डीप में पढ़ते हैं कि क्या होता है। सिंपल कैश बुक, इट लुक्स लाइक एन ऑर्डिनरी अकाउंट। मैंने अभी बताया एक ऑर्डिनरी अकाउंट की तरह दिखता है, बताया था ना। कैश बुक, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, एक कोई सिंपल अकाउंट ऐसा ही दिखता है। ये तो एक सिंपल ऑर्डिनरी अकाउंट की तरह दिखता है, विथ 1 अमाउंट कॉलम ईच साइड। देखो दोनों साइड एक अमाउंट कॉलम था। ठीक है ना, मैंने ज़्यादा ढंग से बनाया नहीं है इसलिए। देखो यहाँ भी एक अमाउंट का कॉलम था डेबिट साइड, और यहाँ भी एक अमाउंट का कॉलम था। राइट, चलो। लेफ्ट हैंड साइड रिकॉर्ड रिसिप्ट ऑफ द कैश। बहुत सिंपल सी बात है, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा क्या, लेफ्ट हैंड साइड को हम मानते हैं डेबिट साइड। कैश का बैलेंस नॉर्मल बैलेंस होता है डेबिट, इसे जब भी पैसा आता है तो हम किधर रिकॉर्ड करते हैं?
लेफ्ट साइड रिकॉर्ड करते हैं। अगर इतनी लंबी कैलकुलेशन, इतना लंबा याद नहीं होता तो ये याद रखना कि कैश बुक में, कैश अकाउंट में, बैंक अकाउंट में जब भी पैसा आता है तो हम उसको बुक्स में लेफ्ट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। जितनी भी पेमेंट्स होती हैं वो राइट साइड पर रिकॉर्ड होती हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड रिकॉर्ड रिसिप्ट ऑफ द कैश एंड राइट हैंड साइड रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ द कैश। द टोटल रिसिप्ट कॉलम इज ऑलवेज ग्रेटर देन, भैया एक बात बताओ, ये कैश अकाउंट है राइट। बैंक से आपको ओवरड्राफ्ट मिल सकता है कि बैंक में मान लो आपके पास 1000 रुपए हो तो एक बार चांसेस है कि आप 1100 रुपए खर्च कर लो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपके जेब में 500 रुपए हैं तो आप 500 ही खर्च कर सकते हो कैश में ना। अगर आपके जेब में 500 रुपए कैश है तो 500 रुपए कैश ही खर्च कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि 500 रुपए रख के 600 रुपए का कैश खर्च कराओगे, नहीं ना। तो टोटल ऑफ रिसिप्ट कॉलम इज ऑलवेज ग्रेटर देन पेमेंट कॉलम एंड डिफरेंस इज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड एज बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कैश बुक में जो रिसिप्ट का कॉलम होगा उसका बैलेंस हमेशा ज्यादा होगा क्रेडिट साइड के बैलेंस से, ठीक है, क्रेडिट साइड के कॉलम से। डिफरेंस को हमेशा हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्योंकि डेबिट का बैलेंस ज्यादा होगा, डेबिट का टोटल ज्यादा होगा तो डेबिट बैलेंस आएगा। डेबिट बैलेंस हमेशा किस साइड लिखा जाता है, क्रेडिट साइड लिखा जाता है बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये हम ऑलरेडी लेजर के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, ये एक एग्जाम्पल है जिसमें दिया है कैश इन हैंड 1200, रिसीव फ्रॉम राम 300, रेंट पे किया 30, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। देखो एक काम करते हैं, कैश बुक बनाएंगे उससे पहले हम लेफ्ट राइट या डेबिट क्रेडिट का ही कर लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बोला तो लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट बोलते हैं, ठीक है। चलो क्योंकि ये बुक है इसलिए यहाँ पे डेबिट वर्ड का यूज नहीं किया गया है, बुक है देयरफॉर इधर वर्ड जो है वो डेबिट या क्रेडिट यूज नहीं किया गया है, लेफ्ट या राइट का यूज किया गया है। तो हम यहाँ पे मार्क करते जाते हैं। कैश इन हैंड कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, लेफ्ट साइड कैश बुक के। रिसीव्ड फ्रॉम राम, पैसा क्या है, आया है, लेफ्ट साइड रिकॉर्ड करेंगे। रेंट पे किया, पैसा गया, राइट साइड रिकॉर्ड करेंगे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पैसा आया, लेफ्ट साइड रिकॉर्ड करेंगे। पे किया शाम को, किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, राइट साइड रिकॉर्ड करेंगे। परचेज फर्नीचर, पैसे की पेमेंट हुई, राइट साइड। सैलरी पे करी, पेमेंट हुई, राइट साइड। रेंट ड्यू नॉट येट पेड फॉर जनवरी, देखो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे देखो आपका क्या है, रेंट ड्यू हो रखा है, कलर बड़ा डार्क है। रेंट क्या हो रखा है, रेंट आपका ड्यू हो रखा है, यानी भैया रेंट आपको पे करना है लेकिन आपने पे नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल आपको मेरी ट्यूशन फीस देनी थी, कोचिंग फीस देनी थी जनवरी की, ठीक है, जो कि आपको दे देनी थी कब तक, 15 जन तक, लेकिन आपने वो 31 जनवरी तक नहीं दी। ड्यू तो हो गई है लेकिन आपकी जेब से अभी तक कैश गया नहीं है। जब तक कैश गया ही नहीं आपकी जेब से तो कैश बुक में नहीं आएगा। क्या होगा, कैश बुक में नहीं आएगा, तो ये हम कैश बुक में नहीं लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 ट्रांजैक्शन ही हमारी कैश बुक में ली जाएंगी। चलिए तो हम इसकी कैश बुक बनाते हैं। कैश बुक, ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ठीक है। ऐसे ही लग रहा होगा ना जैसे कि हम वो बना रहे हैं, अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट ना, वैसा ही लगता है, बट ये आपका बुक है, ठीक है। जनवरी में एक बार लिख देती हूँ, 1 जनवरी को कैश इन हैंड कितने का था, 1200 का था, ठीक है। दूसरा 5 रिसीव हुआ राम से, आई थिंक 300 रुपए रिसीव हुए थे राम से, ठीक है। राइट साइड कौन सी डेट थी, जनवरी 7, जनवरी 7। रेंट पे किया कितने का, 30 का, 30 का।
सोल्ड किए गुड्स 300 के, ट्रांजैक्शन की डेट क्या थी 8, तो कैसे लिख सकते हो, कितने की 300। चलिए आगे क्या किया, श्याम को पे किया, लेकिन पे कितना किया, श्याम को पे किया है 700 रुपये 10 तारीख को, उसके बाद फर्नीचर खरीदा 27 तारीख को 200 का, ठीक है। ले लेते हैं, चलो डेट भूल गई मैं, 10 और 1 27। पे किया श्याम को, पे टू श्याम। फर्नीचर परचेज किया, ठीक है, कितना आया 700 200, ठीक। चलो उसके बाद सैलरी पे करी 100 की, क्या किया, सैलरी पे करी 100 की, 31 को सैलरी पेड, कितने की 100 रुपए की। जरा टोटल करो इसका, कितना आ रहा है, 1200 प्लस 300 1500, 1500 प्लस 300 1800, राइट। इसका करो 700 और 200 900, 900 और 1000, ये आ रहा है 1030। इसको 1800 से माइनस करोगे कितना बनेगा, 0 7 7 770, ठीक है। तो 31 को कितना आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 770। आप लोग चेक कर लेना, हो सकता है कैलकुलेशन का कोई गलती हो, वो एक अलग बात है, बट ये बनेगा ऐसे ही, ठीक है। क्योंकि मुझे पीछे देख के फिगर्स यहाँ लिखनी थी, तो हो सकता है कोई फिगर गलत लिखा गई हो, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो। तो देखो, अब देखो ये क्या है, आपने किस साइड लिखा हुआ है, कलर चेंज कर लेती हूँ। आपने किस साइड लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड लिखा हुआ है ना, इसको क्रेडिट साइड, ठीक है। वही हमने पढ़ा था, क्रेडिट साइड लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखेंगे। लेकिन ये बैलेंस कौन सा है, इट इज डेबिट बैलेंस ना। डेबिट बैलेंस क्यों है, क्योंकि टोटल ऑफ डेबिट इज हायर देन क्रेडिट साइड, ठीक है। बहुत सिंपल था, सिंपल कैश बुक बनाना बहुत सिंपल है, ठीक है। ये जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट, इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ें। डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक क्या होती है, पढ़ते हैं। इट इज अलोंग विथ अमाउंट कॉलम, अमाउंट कॉलम के साथ डिस्काउंट कॉलम और बैंक कॉलम ऐड कर दिया जाता है बोथ साइड। मैंने जब आपको फर्स्ट इसमें बताया था, जहां टाइप्स ऑफ कैश बुक बता रही थी, वहां पे मैंने बताया था कि अमाउंट कॉलम के साथ हम एक कॉलम ऐड करते हैं डिस्काउंट का या बैंक का। देखो यहाँ पे जो वर्ड है ना, गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो वर्ड है वो वर्ड है और, यानी डबल कॉलम कैश बुक में आपके पास ऑप्शन है, या तो आप डिस्काउंट का कॉलम ऐड कर लो या आप बैंक का कॉलम ऐड कर लो, कोई भी एक कॉलम आप ऐड कर सकते हो। लेफ्ट साइड में ऐड करते हो आप डिस्काउंट अलाउड का, ठीक है, और या बैंक रिसिप्ट का, ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, आप दो में से कोई भी एक कर सकते हो। तो जो लेफ्ट साइड आएगा वो क्या आएगा, डिस्काउंट अलाउड या बैंक रिसिप्ट। राइट साइड में जो ऐड होगा वो होगा डिस्काउंट रिसीव्ड या पेमेंट थ्रू बैंक। ये बात याद रखना। उसके बाद आता है डिस्काउंट कॉलम नेवर बैलेंस्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्काउंट के कॉलम को कभी बैलेंस नहीं करते। ऐसा मत करना कि डिस्काउंट रिसीव के टोटल से डिस्काउंट अलाउड को माइनस कर दो या डिस्काउंट अलाउड के टोटल से डिस्काउंट रिसीव को माइनस कर दो, ऐसा नहीं होता। डिस्काउंट को कभी भी बैलेंस नहीं किया जाता, सिंपल टोटल किया जाता है। वो एक मेमोरेंडम अकाउंट होता है। क्या होता है, ये जो तुम्हारा डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड जो तुम्हारा है, ये दीज टू, ठीक है, ये जो कैश बुक में होते हैं, ये क्या होते हैं, ये एक मेमोरेंडम अकाउंट होते हैं। क्या होते हैं, मेमोरेंडम अकाउंट होते हैं, जो किसके लिए होते हैं, इंफॉर्मेशन ओनली के लिए होते हैं, इंफॉर्मेशंस ओनली के लिए होते हैं ये, ठीक है। कभी भी बैलेंस, इनको बैलेंस नहीं किया जाता। करते क्या है, डिस्काउंट अलाउ का टोटल ट्रांसफर कर देते हैं डेबिट साइड ऑफ द डिस्काउंट अकाउंट।
अच्छा, डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अकाउंट में क्यों ट्रांसफर करते हैं? देखो, मैंने किसी को सामान बेचा था 2,500 का, 2,500 का मैंने किसी को सामान बेचा और मैंने कहा कि अगर आप अभी पेमेंट करोगे तो आपको 200 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने मुझे ऑन द स्पॉट पेमेंट करी 2,300 की। अब मुझे 200 रुपए का क्या हुआ, घाटा हो गया ना, मैंने किसी को डिस्काउंट दिया। यानी जब आप किसी को डिस्काउंट देते हो तो वो आपके लिए क्या बन जाता है, एक्सपेंस। ठीक है, और एक्सपेंस कहाँ जाता है, हमेशा डेबिट साइड, क्योंकि एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है डिस्काउंट अलाउड का टोटल, और डिस्काउंट रिसीव, जो मुझे डिस्काउंट रिसीव हुआ वो क्या हुआ, हमारी इनकम हुई, तो वो डिस्काउंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। ठीक है, ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ डिस्काउंट अकाउंट। सिर्फ डबल कॉलम कैश बुक में हम कैश एंड बैंक कॉलम को ही बैलेंस करेंगे। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये एग्जाम्पल करते हैं। क्या कह रहा है, गणेश ने कमेंस किया बिजनेस 1 अप्रैल 2022 को विथ 2000 एज कैपिटल। ठीक है, ही हैड फॉलोइंग कैश ट्रांजेक्शन इन द मंथ ऑफ अप्रैल, उसके पास इतने सारे कैश ट्रांजेक्शन हुए इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, कमिंस बिजनेस 1 अप्रैल 2022, अप्रैल 1 को उसने परचेज की फर्नीचर एंड पे किया कैश 250, गुड्स परचेज किए 500, सोल्ड किया गुड्स फॉर कैश 950, पे किया कैश टू राम मोहन 560, ही अलाउड डिस्काउंट 10 रुपीज, रिसीव्ड कैश फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी 600, अलाउ किया डिस्काउंट 20 रुपीज, अप्रैल 7 में पे किया फॉर पेटी एक्सपेंसेस 15, कैश परचेज 150, पेड फॉर लेबर 1000, पेड अली एंड सन्स 400 एंड दे अलाउड डिस्काउंट ₹8। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और बोल क्या रहा है, मेक आउट 2 कॉलम कैश बुक कैश एंड डिस्काउंट कॉलम फॉर द मंथ ऑफ, ठीक है, क्या कर रहे हैं, मेक आउट 2 कॉलम कैश बुक कैश एंड डिस्काउंट कॉलम फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। चलिए बनाते हैं। देखो, सबसे पहले तो क्या आ रहा है बिजनेस में, बिजनेस में आ रहा है कैपिटल 2000 का, राइट, 1 अप्रैल 2022 को ही आ रहा है, और ही हैड फॉलोइंग, तो हम ये मान के चल रहे हैं जो आ रहा है ये भी किस में आ रहा है, कैश में आ रहा है, राइट। चलिए बनाते हैं। अब हुआ क्या क्या है, डेट अप्रैल की है, अप्रैल 1, सबसे पहले कैपिटल आया कितने का, 2000 का। देखो फॉर्मेट देख लो, सबसे पहले डेट, रिसिप्ट पैसा आया, लेजर फोलियो डिस्काउंट अमाउंट, क्रेडिट साइड भी डेट, पेमेंट जो भी करेंगे वो हम किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड, लेजर फोलियो डिस्काउंट अमाउंट। ठीक है, अप्रैल 1 को कैपिटल आया। अगली ट्रांजेक्शन क्या हुई, परचेज किया फर्नीचर एंड पे किया कैश 250 का। फिर ये अप्रैल 1 की ट्रांजेक्शन है, फर्नीचर परचेज, भाई मेरे पास जगह कम है, मैं खाली फर्नीचर लिख रही हूं। कितने का परचेज किया है, 250 का। ठीक है, परचेज किए गुड्स, ये देखो पहले ही लिखा है ही हैड फॉलोइंग कैश है, सारे ट्रांजैक्शन कैश के हैं, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे कैश नहीं लिखा है तो दिमाग लगता है भाई कैश में है कि क्रेडिट में है, नहीं, सब ऊपर क्वेश्चन में दिया फॉलोइंग कैश ट्रांजैक्शन, ये जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो किस में है, कैश में है। तो गुड्स परचेज करे हैं, कब परचेज करे हैं, 2 तारीख को, तो मैं 2 लिख रही हूं, गुड्स परचेज्ड कितने के किए, 500। ठीक है, चलो, सोल्ड किए गुड्स फॉर कैश, कैश सेल की उसने 950 की। ठीक, पे किया कैश राम मोहन को 560 का, और उसने अलाउ किया डिस्काउंट 10 रुपए का। देखो, अब उसने पे किया किसको,
पे किया राम को, कितना पे किया 560, डिस्काउंट कितने का मिला 10 रुपए का, नोट कर लिया। चलो 5 तारीख को किया था, 6 तारीख को 5 को किया था। अच्छा कैश सेल कब हुई थी इसकी, ये हुई थी 4 तारीख को, डेट लिखते जाए ना 6। कैश उसको मिला, किससे मिला, जिससे भी मिला हो, उसको कैश मिला कृष्णा एंड कंपनी से 600 का, और डिस्काउंट उसने कितने का दिया 20 रुपए का, 20 रुपए का डिस्काउंट दिया, 600 मिला, किससे मिला कृष्णा से। ठीक है चलो आगे ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या है। आगे कह रहा है पे किया फॉर पेटी एक्सपेंसेस, अपडेट मैं नहीं ध्यान दे रही हूँ भाई, बार बार आगे पीछे करना पड़ रहा है। पेटी एक्सपेंसेस के लिए पे कितना किया उसने 15 रुपीज। ओके चलो आगे, और कैश परचेज की उसने, कैश परचेज की तो फिर कैश गया 150। ठीक है पे किया लेबर को 1000, पे किया लेबर को 1000। ठीक है और क्या किया, पे किया अली एंड सन्स को, और उन्होंने अलाउ किया डिस्काउंट 8 रुपए का, 400 पे किया, 8 रुपए का डिस्काउंट मिला, पे किया किसको अली एंड सन्स को। ठीक है कैश परचेज 8 की थी, बाकी सारी 13 की थी। 13। ठीक है देखो, तो इसमें आप देखोगे जितना भी हमारा अमाउंट था, जो भी हमारा अमाउंट था जो कैश में आया, हमने सारा का सारा अमाउंट सेक्शन में रिकॉर्ड किया। जो हमें डिस्काउंट अलाउ हुए, जो हमने डिस्काउंट अलाउ करे, वो हमने डेबिट साइड में डाला। जैसे कि हमने क्या किया था, कृष्णा एंड कंपनी को डिस्काउंट अलाउ किया था 20 रुपीज का, क्योंकि हमने उनसे कैश रिसीव किया। ठीक है कैश रिसीव करते वक्त हमने उन्हें डिस्काउंट अलाउ किया था, इसलिए हमने उसको डाला डेबिट साइड में 20 रुपीज। लेकिन इसी के अपोजिट अगर आप देखोगे, हमने राम मोहन को कितना पे किया था 560, और उसने हमें डिस्काउंट दिया था 10 रुपए। यहां पे देखो हम पे कर रहे हैं और सामने वाली पार्टी हमें डिस्काउंट अलाउ कर रही है, यानी हमें क्या हो रहा है रिसीव हो रहा है, रिसीव हो रहा है। इसीलिए ये देखो ये क्रेडिट साइड में हमने लिखा डिस्काउंट रिसीव्ड 10 रुपीज। तो जहां जहां कैश इन्वॉल्व है, जहां जहां कैश के अमाउंट इन्वॉल्व है, वो सारे के सारे अमाउंट सेक्शन में गए हैं। जहां जहां डिस्काउंट है वो सारे के सारे डिस्काउंट सेक्शन में गए। इसमें याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको समझना होगा कि डिस्काउंट अलाउड अगर सामने वाली पार्टी कर रही है, जिसको हम पे कर रहे हैं, तो वो डिस्काउंट रिसीव के बराबर है, वो क्रेडिट साइड आएगा। और अगर हम जिससे पेमेंट लेना है उसको डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, तो हमारे लिए एक एक्सपेंस की तरह वो डेबिट साइड आएगा। कई बार हम बहुत ज्यादा वर्ड में फंस जाते हैं, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड, और हम उसके अंदर की मीनिंग को, हिडन मीनिंग को नहीं समझ पाते और क्वेश्चन में गलत जगह पोस्टिंग कर आते हैं, फिर हमारा सवाल गलत हो जाता है। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे भाई। टोटल लगाओ आप सभी। डिस्काउंट के अकाउंट को तो बैलेंस करते नहीं है, तो ये तो वैसे ही आ जाएगा 20 एंड 80। ठीक है अब बाकी के अकाउंट को तो हमें बैलेंस करना है, बाकी अकाउंट को हमें बैलेंस करना है। आई एम नॉट गेटिंग माई कैलकुलेटर। चलो $2000 प्लस 950 प्लस 600 कितना हुआ 3550। ओके इधर का टोटल करो, 250 प्लस 500 प्लस 560 प्लस 15 प्लस 150 प्लस 1000 प्लस 400 2875। इन सबका जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है 2875। इसको जरा माइनस करो 3550 से,
तो इधर क्या आ जाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन, कितने से, 675 से, और ये बन जाएगा 3550। जब नेक्स्ट मंथ में आप इसका ओपनिंग बैलेंस लिखोगे तो लिखोगे मई 1 में, जब लिखोगे तो कैसे लिखोगे, लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये आ जाएगा 675। ठीक है, चलो भाई, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक रह गई हो, माफ करिएगा, बट फॉर्मेट इसी तरीके से बनता है, आप अपनी तरफ से चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए आइए 2 कॉलम कैश बुक करने के बाद अब करते हैं 3 कॉलम कैश बुक। नाम अपने आप में सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे 2 कॉलम की जगह कितने कॉलम होंगे, एक साइड पर 3 कॉलम्स होंगे। कितने कॉलम्स होंगे, 3 कॉलम होंगे, राइट। यहाँ 3 कॉलम कौन कौन से होंगे, एक होगा आपका डिस्काउंट का, ठीक, एक होगा कैश, एक होगा बैंक, राइट, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। इसके अलावा आपका होगा वही रिसिप्ट एंड डेट। तो जो हम कॉलम बोलते हैं वो हम इसके बेसिस पे बोलते हैं, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। देखो, जब हम 2 कॉलम कैश बुक कर रहे थे तो उसमें 2 कॉलम हो रहे थे, एक डिस्काउंट का था, एक कैश का था। ये आपकी चॉइस थी, आप कैश का और बैंक का बना लो, राइट। 3 कॉलम कैश बुक में 3 अकाउंट होंगे। अमाउंट का कॉलम बेसिकली क्या है, कैश का कॉलम, डिस्काउंट कॉलम एंड बैंक कॉलम। हम ये बोथ साइड ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड भी एंड राइट साइड भी। लेफ्ट साइड जो आएगा वो डिस्काउंट कौन सा होगा, डिस्काउंट अलाउड, जो आपने दिया, ठीक है, जो आपने दिया। और राइट साइड क्या आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड, यानी जो आपको मिला, राइट। अलाउड मतलब किसी से आपको 500 रुपए लेने थे, आपने उसके 100 रुपए माफ कर दिए, तो ये आपने दिया। और जो आपको मिला मतलब आपको किसी को 500 देना था, उसने आपके 100 रुपए माफ कर दिए। लेफ्ट साइड क्या आता है, बैंक रिसिप्ट, बैंक में जो पैसा रिसीव हुआ। तो और राइट साइड क्या आएगा, बैंक के थ्रू आपने जो पेमेंट करी। लाइक 2 कॉलम कैश बुक, इसमें भी डिस्काउंट कॉलम को कभी भी बैलेंस नहीं करते, उसको सिर्फ टोटल किया जाता है। डेबिट साइड के उसको सिर्फ टोटल किया जाता है। और डिस्काउंट अलाउड के टोटल को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, डिस्काउंट अलाउड का जो टोटल होता है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट साइड में। और डिस्काउंट रिसीव्ड का जो टोटल होता है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं डिस्काउंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूँ ये आपका कलर चेंज करते हैं, ये आपका डिस्काउंट अकाउंट है, राइट। तो डिस्काउंट अकाउंट के यहां पर आपका क्या आएगा, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। डेबिट साइड यहां पे टोटल डाल दोगे और क्रेडिट साइड में क्या डालोगे, डिस्काउंट रिसीव्ड का, राइट। आप सिर्फ किस और किसको बैलेंस करते हो, बैंक और कैश को बैलेंस करते हो, राइट। समझ में आ गया, ये एक किसका ब्रीफ था। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल से पहले फॉर्मेट देखते हैं। देखो, ये डेबिट है, ये आपका क्या है, ये आपका है लेफ्ट साइड, ठीक, और ये आपका है राइट साइड। देखो, लेफ्ट साइड में यहां पे ये जो डिस्काउंट है ये है डिस्काउंट अलाउड, और ये क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड। मैं RECD शॉर्ट में लिख देती हूँ, ठीक है। कैश बैंक, डेट है, रिसिप्ट है, लेजर फोलियो है, डिस्काउंट अलाउड, कैश। यहाँ पे बैंक की रिसिप्ट आएंगी सारी और यहाँ से बैंक की पेमेंट आएंगी। तो 3 कॉलम है, इस साइड भी डिस्काउंट कैश बैंक, इधर भी डिस्काउंट कैश बैंक। ये इसका फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट को अच्छे से फॉलो करें, एग्जाम में फॉर्मेट के मार्क्स मिलते हैं, राइट। चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम 3 कॉलम कैश बुक को बनाते हैं। ये एक एग्जाम्पल है 3 कॉलम कैश बुक का। पढ़ते हैं क्या, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक विथ डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम। ठीक है, कैश बुक में डालना है जिसमें डिस्काउंट और बैंक कॉलम दोनों। और देखो,
यहाँ पे वर्ड क्या है, एंड है। एंड है यानी एंड अपने आप में बता रहे हैं हमें कौन सी कैश बुक बनानी है, 3 कॉलम। आप लोगों ने पता नहीं गौर किया कि नहीं किया प्रीवियस स्लाइड में, मैं आपको बताऊं। देखो प्रीवियस स्लाइड में 3 कॉलम कैश बुक की जब बात हो रही थी, 3 कॉलम कैश बुक में यहाँ वर्ड क्या यूज्ड है, यहाँ वर्ड यूज्ड है एंड, राइट। यहाँ पे वर्ड क्या यूज्ड है, एंड। सिमिलरली हाईलाइट करती हूँ मैं इसको, ठीक है। और अगर आप 2 कॉलम कैश बुक में जाओगे तो यहाँ वर्ड क्या यूज है, यहाँ पे देखो वर्ड जो यूज है वो है और, यहाँ पे वर्ड क्या यूज्ड है, और 2 कॉलम में क्या है, 2 कॉलम में वर्ड है एंड, यानी कि हमें यहाँ पे कौन सी बुक बनानी है, 3 कॉलम कैश बुक बनानी है। ये हमें एंड वर्ड से पता चल रहा है। कैश बुक बनाओ विथ डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम, एंड चेक्स को आप पहले कैसे ट्रीट करोगे, कैश रिसिप्ट की तरफ। ये मानोगे कि चेक आपको जो मिला है वो आपका कैश रिसिप्ट है। अब यहाँ पे बहुत सारी ट्रांजेक्शन है, हम इससे 3 कॉलम कैश बुक बनाएंगे, राइट। अब 3 कॉलम कैश बुक बनाने से पहले एक एक ट्रांजेक्शन को पढ़ते हैं कि वो ट्रांजेक्शन क्या क्या है, ठीक है। चंद्रिका ने कमेंस किया बिजनेस विथ कैश 20,000, 20,000 के कैश से चंद्रिका ने बिजनेस स्टार्ट किया जनवरी 1 को, ठीक है। यानी कि वो 20,000 का कैश बिजनेस में लेकर आई। तो पहली चीज तो यह है कि पैसा आया, तो जब भी पैसा आता है तो कैश बुक में वो किधर जाता है, लेफ्ट साइड जाता है, या हम कहें डेबिट साइड जाता है, राइट। चलो अगला कह रही है ही पेड इनटू करंट अकाउंट, उसने करंट अकाउंट में कितना पे किया, 19,000 रुपए पे किया, राइट। यानी कि उसने बैंक में डाला, तो ये बैंक में क्या होगा, बैंक में डेबिट होगा ना बुक के अंदर, यानी ये किधर आएगा, लेफ्ट साइड। लेकिन बैंक में अगर उसने कैश डाला है तो एक बार सोच के देखो, कैश तो उसके पास से गया है ना, तो ये कैश में क्या होगा, क्रेडिट होगा। बेसिकली ये जो एंट्री है ही पेड इनटू करंट अकाउंट, दिस वन, ये क्या है, एक कॉन्ट्रा है। क्या है, एक कॉन्ट्रा एंट्री है, राइट। कॉन्ट्रा एंट्री है। अगर इसकी जर्नल एंट्री करोगे तो क्या होगा, बैंक में पैसा डाला है ना उसने, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कैश डाला है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो वही हम करेंगे। चलो पहले 2 ट्रांजेक्शन डालते हैं, फिर आगे की ट्रांजेक्शन की बात करेंगे। तो पहला क्या है, जनवरी 1, मैं पूरा पूरा नहीं लिखूंगी, छोटा छोटा लिख देती हूँ डिटेल्स के लिए। कैपिटल, डिस्काउंट अलाउड है नहीं, बिजनेस में कैश लेके आए 20,000 का, लिख दिया। बैंक रिसिप्ट कुछ नहीं है। जनवरी 3 की ट्रांजेक्शन क्या थी, उसने बैंक में पैसा लाया है, राइट। बैंक में क्या किया है, कैश डाला है, तो टू कैश हम करेंगे, बैंक में आया 19,000, राइट। लेकिन जब ये बैंक में 19,000 आया है तो मानी हुई बात है जनवरी 3 को जो उसके पास कैश था वो कम हुआ होगा, राइट। तो हम इधर बाय बैंक 19,000 डाल देंगे। समझ में आया, ठीक है। इसमें कोई समस्या, ठीक है। बैंक में पैसा आया 19,000, हाथ का पैसा चला गया, कैश कहाँ चला गया, बैंक में, तो हमने क्रेडिट कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो तीसरी ट्रांजेक्शन क्या है, ही रिसीव्ड चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी ऑन अकाउंट। कीर्ति एंड कंपनी से इसको एक चेक मिला 600 रुपए का। क्वेश्चन पहले ही कह रहा है कि जो चेक मिलेगा उसको आप कैसे ट्रीट करोगे, कैश रिसिप्ट। तो जब हम ये कीर्ति से हमें जो चेक मिला है इसे हम सबसे पहले कहाँ डालेंगे, कैश में डालेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, कौन सी डेट की ट्रांजेक्शन थी, 4 तारीख की थी ना, तो लिखेंगे टू कीर्ति। हमें कितने मिल गए, 600 रुपए, क्योंकि बोला है चेक को पहले कैश की तरह ट्रीट करना है, तो हमने वही किया। चलो 7 तारीख को क्या, ही पेज इन बैंक कीर्ति एंड कंपनी चेक। उसने 7 तारीख को उसको ये जो चेक मिला था वो किस में डाल दिया, बैंक में डाल दिया। अब देखो जब उसने चेक बैंक में डाला तो क्या किया उसने बैंक के पास पैसा गया, ठीक, राइट। लेकिन साथ ही साथ आपका कैश कम हो गया, यही हुआ ना। तो इसके 2 इंपैक्ट आएंगे। क्या आएगा, 7 तारीख को उसने क्या किया, 7, तो बाय कैश बैंक में कितना आ जाएगा, 600 रुपए आ जाएगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना।
बैंक में कितना आ जाएगा, 600 रुपए आ जाएगा, राइट। और 7 तारीख को टू बैंक, सॉरी ये यहां नहीं आएगा ना, ये यहां आएगा 600, राइट। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया हो तो देखो मैं तो आप लोगों को ना इसका ट्रांजैक्शन बताती हूँ हुआ क्या। 4 तारीख को क्या जर्नल एंट्री पड़ी होगी अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है, और फिर 7 तारीख को क्या हुआ। क्वेश्चन ने क्या बोला है, देखो क्वेश्चन ने पहले बोला है कि आपको चेक को मानना है कैश रिसिप्ट। तो कीर्ति एंड कंपनी वाले ने जब पैसा दिया, चेक दिया, तो एंट्री 4 तारीख को जो डाली गई होगी वो डाली गई होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कीर्ति, ठीक है। 600 ये पहली एंट्री डाली गई होगी, राइट, ये पहली एंट्री डाली गई होगी। अब 7 तारीख को क्या हुआ, जब ये चेक डिपॉजिट कराया गया बैंक में, तो भाई बैंक में चेक डिपॉजिट कराया तो बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे टू कैश, हमारे हाथ से चला जाएगा 600, ठीक है। तो देखो यही हुआ है, पहले हमने क्या किया, कैश के अकाउंट को डेबिट किया था 600 टू कीर्ति। देखो ये कैश अकाउंट ही चल रहा है, ये डेबिट साइड है, कैश को डेबिट किया टू कीर्ति 600। चलो उसके बाद क्या, बैंक अकाउंट को डेबिट करा 600 से, क्योंकि बैंक में पैसा गया ना। देखो बैंक अकाउंट को डेबिट किया 600 से और कैश हमारे हाथ से चला गया तो उसको क्या किया, क्रेडिट किया 600 से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही पेज रतन एंड कंपनी बाय चेक एंड इज अलाउड डिस्काउंट 20 रुपीज। इसने क्या किया, रतन एंड कंपनी को पहले चेक से पे किए 330 रुपए, राइट। अब देखो कब पे किया भाई इसने रतन को, 10 तारीख को पे किया, तो क्या लिखोगे, बाय रतन। 20 रुपए का डिस्काउंट था, चेक से पे किया 330 रुपए, राइट। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल था, कोई जरूरत नहीं। हाँ अब एक क्वेश्चन आपके मन में आ जाएगा कि भाई चेक को तो पहले एज ए कैश ट्रीट करना था मैडम, आपने डायरेक्ट बैंक में एंट्री क्यों पास कर दी। बेटा यहाँ पे चेक उसने सामने वाली पार्टी को दिया है, आपको नहीं मिला है ना, आपको जब मिले तो ट्रीट करना है। अब आपके पास से तो पैसा गया ही है, तो उसको कैश या बैंक की तरह ट्रीट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, इसलिए आप इसको डायरेक्ट ही कैसे ट्रीट करोगे, बैंक में ट्रीट करोगे, लेकिन जब चेक मिलेगा तो कैश में ट्रीट करोगे, ठीक है। त्रिपाठी एंड कंपनी पेज इनटू हिज बैंक अकाउंट 475। त्रिपाठी एंड कंपनी ने क्या किया, अपने बैंक अकाउंट से 475 पे किए। अच्छा त्रिपाठी एंड कंपनी ने पे किया, तो ये मान लो जो चंद्रिका है उसको बिजनेस में पैसा मिला, राइट ना, किसमें, बैंक में मिला, तो वो एंट्री क्या डालेगी, मैं डेट देखना भूल जाती हूँ, 12 तारीख की डेट है, तो वो डालेगी टू त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी ने कितने दिए, 475 बैंक में दिए। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला है, ही रिसीव चेक्स फ्रॉम वारसी एंड अलाउज हिम अ डिस्काउंट 35 450। हाँ अब यहां पे आपको देखना होगा कि आखिर क्या हो रहा है। यहां हमें पहले चेक मिला है, तो हम इस चेक को पहले कैसे ट्रीट करेंगे, एज अ कैश ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो 15 तारीख को जो हमें मिला तो हम लिखेंगे टू वारसी। कितना मिला भाई, हमें मिला है 450, राइट, तो 450 का कैश मिला है, और डिस्काउंट कितने का मिला है, 35 का। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है, देखो यहां पे हम आगे बढ़ते हैं। ही रिसीव कैश ₹75 एंड चेक ₹100 फॉर कैश सेल। 20 तारीख को उसको 75 रुपए का कैश मिला और 100 रुपए चेक से मिले फॉर कैश सेल, ठीक है। तो हम देखो हमने पहले कहा है कि हम चेक को कैसे मानेंगे, कैश रिसिप्ट, यानी 75 हमें कैश मिला ये, और 100 जो हमें चेक मिला वो, इन दोनों को हम कहाँ डालेंगे, कैश में डालेंगे। तो 16 तारीख कौन सी तारीख है भाई, जो भी तारीख हो अब लिख देती हूं मैं, यहाँ पे लिखो टू सेल लिख लो या टू कैश सेल लिख लो, कितना लिखोगे 175। चलो
ही पेज इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक्स रिसीव्ड ऑन 15th एंड 20th। देखो 15 को उसको जो चेक मिला था, मैं कलर चेंज कर रही हूँ, 15 को उसको जो चेक मिला था वो कौन सा मिला था, ये वाला मिला था, ठीक है, दिस वन, ये 450 मिला था, और 20 को उसको ये चेक मिला था 100 वाला, राइट, यही मिला था ना है। अब उसने क्या किया, देखो इन दोनों चेक को 25 जनवरी को बैंक में जमा करा दिया, और भी अदर्स चेक के साथ 1000 रुपए का। आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि मैम कीर्ति वाले ट्रांजैक्शन में यहाँ पे तो आपने हमें 2 एंट्रीज बताई थी, तो यहाँ पे तुम देखो ना कि कीर्ति के ट्रांजैक्शन जो उसको चेक मिला था उसके तुरंत बाद एक एंट्री हमें दी गई थी कि बैंक चेक को बैंक में डिपॉजिट किया गया, ये उसकी एंट्री थी बैंक में डिपॉजिट करने की। लेकिन यहाँ पे जब हमें चेक मिला है 15 तारीख को, तो उसको चेक को डिपॉजिट करने का नहीं बताया गया है। ये भी चेक और ये भी चेक कब डिपॉजिट हो रहा है, 25 जनवरी को ना, 1000 रुपए के साथ। तो अब हम ये एंट्री डालेंगे, राइट, चलो हम ये एंट्री अब डालेंगे। हम्म, 25 तारीख को ना, 25 जनवरी। कलर चेंज कर लूं, ठीक है, 25। अब हमें बैंक में क्या आएगा, पैसा आएगा, कहाँ पहुंच गए, ठीक है, लिख तो लेने दो, ठीक है, बैंक में पैसा आएगा, बैंक में क्या आएगा, पैसा आएगा, कितने का, 1000, और हाथ से क्या चला जाएगा, 1000 का कैश चला जाएगा, राइट, हो गई एंट्री। चलो, ही पेज फॉर कैश परचेज, उसने कैश परचेज करी कितने की, 275 की, और सन्ड्री एक्सपेंसेस पे किए कैश में 50 के, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 27, अरे 27, बाई परचेज कैश में 275, और एक्सपेंसेस पे करे कुछ उसने, अब मैं डेट नहीं देख रही, मान लेती हूँ 30 को पे किए, ठीक है, बाय एक्सपेंसेस कितने के थे उसके, 50 रुपए के सन्ड्री एक्सपेंसेस, राइट। अब एक काम करो, सबको टोटल करना है, टोटल के लिए कलर अलग ले लेते हैं, रेडी ले लेते हैं, अलग से दिखेगा, राइट। अब चलो टोटल करेंगे, अगर हम, ये आएगा 35, 20,000, 20,000, 621, 175, ये आ गया 21,225, और ये बैंक की रिसिप्ट आ गई 21,075। सिमिलरली इधर इसका डिस्काउंट 20, भाई अब इसको तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो 31 को हम बैलेंस करेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। आप लोग करके देखो, मेरा तो आ रहा है यहाँ 300, और यहाँ पे आ रहा है 20,745, राइट, टोटल 21,225 एंड 21,075। ओके, देखो हमने वही किया। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है आप लोगों के लिए, यहाँ पे देखने वाली बात है आप लोगों के लिए, वो ये है कि हमने डिस्काउंट अलाउड को टोटल किया हुआ है, बैलेंस नहीं किया, कोई बैलेंस यहाँ पे नहीं लिखा गया है, राइट, ना यहाँ ना यहाँ, इनको सिर्फ टोटल करेंगे, और इनको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, ट्रांसफ़र, इनको हम ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र टू डिस्काउंट, बहुत घटिया लिखा गया है, ठीक है, यहाँ लिखते हैं, इनको हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू डिस्काउंट अकाउंट, किधर, डेबिट साइड, इसको कहाँ करेंगे, ट्रांसफ़र टू डिस्काउंट अकाउंट,
क्रेडिट साइड, राइट, हो गया। सिर्फ कैश बैंक, कैश एंड बैंक, इन्हीं को बैलेंस करते हैं, इनको हमने यहाँ पे बैलेंस कर दिया। जगह नहीं है मेरे पास, चलो हो गया कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। 3 कॉलम कैश बुक हो गई। चलिए अगला टॉपिक आता है हमारा पेटी कैश बुक। सबने नाम सुना होगा 11th-12th में, जो कॉमर्स साइड है, पेटी कैश बुक। देखो पेटी कैश बुक क्या होता है, जब आप कोई बड़ा बिजनेस रन करते हो, अपना ऑफिस चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, मान लो आप सब सीए बन गए, आपका सीए का ऑफिस है, बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आपके ऑफिस में जो ऑफिस बॉय होगा वो आपके पास आएगा, सर सर मैम 10 रुपये दो ना, पोस्ट ऑफिस जाना है, किसी चीज़ को पोस्ट करना है, मैम ये ख़त्म हो गया लेके आओ। हर चीज़ के लिए आपसे पैसे मांगने नहीं आएगा, आप क्लाइंट के साथ हो, ये बड़ा अजीब होता है। तो बड़े बड़े बिजनेसेस में, ऑफिस में क्या करते हैं कि एक पर्सन होता है, एक तो होता है हेड कैशियर आपका, ठीक है, हेड कैशियर, एक होता है इससे जूनियर मान लो, ठीक है, एक होता है एक जूनियर लेवल पे होता है, एक मैन कैशियर होता है, एक जूनियर कैशियर मान लो आप लोग, एक जूनियर होता है। हम उसको क्या करते हैं, उसे कुछ अमाउंट दे देते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, ज़्यादा नहीं ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी दे देते हैं, ठीक, ताकि ऑफिस वाले को जो भी छोटे मोटे खर्चे करने होंगे, पोस्टेज का, स्टेशनरी का, रिफ्रेशमेंट का, और भी बहुत सारे जो भी छोटे मोटे खर्चे हैं, उसके पैसे वो किससे लेगा, ये जूनियर कैशियर से लेगा। जूनियर कैशियर को पैसे कौन देता है, हेड कैशियर या जो भी है, वो आपको कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दे देता है, और वीकेंड पर फोर्टनाइटली उसको देखा जाता है कितना खर्चा हुआ और कितना बैलेंस बचा है। इसके लिए जूनियर कैशियर इससे जुड़े सारे बिल्स अपने पास संभाल के रखता है, राइट। तो दिस बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड पेटी एक्सपेंसेस लाइक पोस्टेज, स्टेशनरी एंड रिफ्रेशमेंट। वही हुआ, इट रिड्यूस द वर्क ऑफ मेन कैशियर। मेन कैशियर का वर्क क्या होता है, कम हो जाता है, उसके पास ऑलरेडी बहुत काम होता है, बल्क के कैश को वो संभाले या ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस को संभाले, ठीक है, तो उसका काम भी हल्का हो जाता है। और साथ ही साथ क्या होता है, जो कैश बुक होती है वो भी ओवर बर्डन हो जाती है। अब सोचो, अभी हमने ये कैश बुक बनाई पीछे, इसमें इतने बड़े बड़े एक्सपेंस आ रहे हैं, इसमें छोटा सा एक्सपेंस आ रहा होता कि हमने पोस्टेज का खर्चा किया 5 रुपए का, हमने चाय मंगवाई 5 रुपए की, हमने आज रिफ्रेशमेंट मंगाया 50 रुपए का। इस तरीके के अगर एक्सपेंसेस हम डालना चालू करें तो एक ऑफिस में इस तरह के 5 से 10 एक्सपेंसेस एक दिन के होते हैं, ठीक है। तो कैश बुक की तो बंटाधार हो जाएगा, तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा ना कैश बुक को भी मेंटेन करना, ठीक है, ओवर बर्डन हो जाएगी कैश बुक। तो वो कैश के ओवर बर्डन को भी क्या करता है, कम करता है। इन दिस स्मॉल सम ऑफ मनी, होता क्या है पेटी कैश बुक में, स्मॉल सम ऑफ मनी गिवन टू अ कैशियर, जिसको मैंने अभी अपने एग्जांपल में एक जूनियर कैशियर बोला था, बिगिनिंग ऑफ अ पीरियड, बिगिनिंग ऑफ पीरियड में एक स्मॉल दे देते हैं, टू रीइंबर्स द पेमेंट, पेमेंट को रीइंबर्स करने के लिए। और ये जो सिस्टम होता है, ये जो सिस्टम है, इसको हम इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश कहते हैं, राइट। चलो ये एक एग्जाम्पल है कि पेटी कैश बुक हम कैसे बनाते हैं। देखो, एक होता है पेटी कैश बुक और एक होता है पेटी कैश अकाउंट, दो चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो दोनों को बनाने में थोड़ा सा नहीं, बहुत डिफरेंस होता है। देखो फॉर एग्जांपल, ये 7/9/22 को बैलेंस था इन हैंड 134.90, रिसीव किया कैश रिम्बर्समेंट टू मेकअप द इंटरेस्ट, उसको 365 रुपये 10 पैसे दिए गए, ठीक है। और उसके बाद उसे खर्चा किया, स्टेशनरी का, मिसलिनियस एक्सपेंसेस का, रिपेयर का, ट्रैवलिंग का, स्टेशनरी का, मिसलिनियस एक्सपेंस का, रिपेयर का, इतने सारे खर्चे उसने किए। अब देखो इसमें, तुम देखो इसमें रिपीटिशन है, स्टेशनरी का 7 तारीख को खर्चा किया, स्टेशनरी का 11 तारीख को खर्चा किया, 8 तारीख को मिसलेनियस एक्सपेंसेस किए, 12 तारीख को भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस किए, 9 तारीख को भी रिपेयर कराई, 13 तारीख को भी रिपेयर कराई। देख रहे हो ना, रिपीटिशन है। ये तो मात्र एक एग्जाम्पल है, लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हाईली रिपीटेटिव इन नेचर हो जाते हैं। तो इसको बनाने के लिए एक तरीका है। अब एक तरीका तो ये है कि आप सीधा अकाउंट बना लो ऐसे, ठीक है, और फिर आप लिखो स्टेशनरी, राइट, और फिर स्टेशनरी का जितना भी खर्चा हुआ वो सबको नोट करो, टोटल करो, डाल दो, ठीक है। बट क्या करते हैं वो, हम ऐसा नहीं करते। इसको करना थोड़ा सा, हम जितने भी एक्सपेंसेस हुए ना उसको लाइन से राइट डाउन कर लेते हैं। जैसे कि 7 तारीख को हमारे पास क्या था, 7/9 को हमारे पास जो भी बैलेंस था,
ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन जो भी था, कितना था भाई, हाँ 134.90। आपको कैश कितना मिल गया था, टू कैश आपको जो मिला था 365.10, आई थिंक यही दिया गया था। ठीक है, यही दिया गया था। ठीक है, अब हमारे पास जितने खर्चे हुए, ठीक है, जितने भी खर्चे हुए, कलर बदल लेती हूँ यार, यही नहीं कर लेती हूँ, जितने भी खर्चे हुए हम उसको लिख देंगे 7-9। स्टेशनरी का खर्चा, ठीक है, हमारे पास और क्या खर्चा था, मिसलेनियस एक्सपेंस रिपेयर, मिसलेनियस एक्सपेंस रिपेयर, ट्रैवलिंग स्टेशनरी, ट्रैवलिंग स्टेशनरी और मिसलेनियस एंड रिपेयर। अरे सुधर जा यार, कहाँ से लग गया। ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंस एंड रिपेयर। अब जो भी इसके अमाउंट है वो हम नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इसके जो भी अमाउंट है वो हम क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। अब बताओ क्या क्या अमाउंट है। मैंने बुक खोल ली है क्योंकि बार बार आगे पीछे करने में दिक्कत होता है। तो जैसे कि पहला जो अमाउंट था वो था 49.80, फिर अगला था 20.90, फिर है 156.70, फिर ट्रैवलिंग का है 68.50, फिर है 71.40, फिर है 6.30 एंड लास्ट है 48.30। देखो, अब हमने जितने भी हमारे एक्सपेंसेस थे हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिए थे कि हमारे पास एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। स्टेशनरी 1 नंबर का, मिसलेनियस एक्सपेंस 2 नंबर के, ठीक है, रिपेयर 3 नंबर का, ट्रैवलिंग 4 नंबर का, स्टेशनरी 1 नंबर में कवर है, मिसलेनियस एक्सपेंस 2 नंबर पे कवर है, रिपेयर 3 नंबर पे कवर है। राइट, 1 2 3 4 मेरे पास 4 प्रकार के एक्सपेंस है, स्टेशनरी, मिसलेनियस, रिपेयर एंड ट्रैवलिंग। हमने उसके चारों के अलग अलग बॉक्स बना दिए, कॉलम बना दिए। राइट, उस चारों के हमने क्या कर दिए, अलग अलग कॉलम बना दिए, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग, मिसलेनियस एक्सपेंस एंड रिपेयर। अब स्टेशनरी का जो खर्चा है वो हम यहाँ डाल देंगे 49.80, मिसलेनियस एक्सपेंस इधर चला जाएगा 20.90, रिपेयर इधर चला जाएगा आपका 156.70, ट्रैवलिंग 68.50, स्टेशनरी 71.40, मिसलेनियस एक्सपेंस ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंस 6.30, जीरो बन जा भाई, 6.30 एंड रिपेयर का अगेन 48.30। राइट, अब हम इन सबका टोटल मार देंगे। ठीक है, इन सबका क्या कर देंगे, टोटल करेंगे। ठीक है, इसका टोटल आ गया 121.20, 68.50, ठीक है, ये 26 एंड 27.20, 27.20 एंड लास्ट
इज 205। सबका टोटल कर लिया, ठीक है, सबका टोटल कर लिया। हो गया। इन सबका भी टोटल कर लो, इसका टोटल कितना आएगा 421.90 और इसका टोटल करो, ये इसका टोटल कितना है, इसका टोटल है 500.00, राइट। तो इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितने से बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा 78.10। टोटल क्या आ जाएगा 500। समझ में आ गया पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक बनाने का रूल क्या है, डेबिट साइड आता है डेट, ठीक है, एक बार रूल्स देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अपन ने पेटी कैश बुक नहीं, डेबिट साइड आता है डेट, रिसिप्ट एंड अमाउंट, सिर्फ इतना ही आएगा। क्रेडिट साइड काफ़ी लंबा आता है, डेट, फिर पेमेंट का कॉलम आता है जिसमें जितनी भी पेमेंट की है वो हम सारी पेमेंट्स और उसका टोटल अमाउंट नोट डाउन कर देते हैं। उसके बाद हम अलग अलग कॉलम बनाते हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस के जो हमने किए हुए हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 4 तरह के एक्सपेंसेस इंकर किए थे, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग, मिसलेनियस एक्सपेंस एंड रिपेयर। फिर हम क्या करते हैं, जो हमने टोटल लिस्ट बना रखी है ना खर्चों की, उसको हम सेपरेट सेपरेट कॉलम में डालते जाते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि पर्टिकुलर हेड का खर्चा कितना है। जैसे कि स्टेशनरी का 121 है, ट्रैवलिंग का 68.5 है, मिसलेनियस का 27.20 है, रिपेयर का 205 है, राइट। उसके बाद हम सबका टोटल करते हैं, बैलेंस निकालते हैं, जनरल प्रोसेस जो होता है वो। अब इससे हमें बनाना है पेटी कैश अकाउंट। पेटी कैश अकाउंट बनाना बच्चों का खेल है, लिटरली बच्चों का खेल है। इस सिंपल कैश बुक अकाउंट ऐसे ही बनता है ना, ऐसे ही बनाना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखो 7/9 का जो बैलेंस था, ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था 134.90। आपको टू कैश कितना मिला था 365.10, ठीक। उसके बाद हमें खर्चों की डेट मुझे याद नहीं है, मैं एक डेट डाल देती हूँ पहले, बाकी की जो भी हो 7/9, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, सीधा सीधा डाल दो। स्टेशनरी, स्टेशनरी पे खर्चा कितना हुआ था आपका, स्टेशनरी पे आपका टोटल खर्चा हुआ था 121.20, तो बस 121.20। उसके बाद आपका जो था वो था ट्रैवलिंग, ठीक है। उसके बाद आपका क्या था, उसके बाद आपका था ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग पे आपका खर्चा था 68.50। उसके बाद आपने किए थे मिसलेनियस एक्सपेंस, राइट। मिसलेनियस एक्सपेंस पे आपका खर्चा था 27.20 और रिपेयर पे आपने खर्च किए थे 205, ठीक है। टोटल आ गया 500। बैलेंस कैरिड डाउन पीछे आपने कैलकुलेट किया था 78.10 आई थिंक, हाँ 10, ये आपका बैलेंस आ गया और ये 500। सिंपल हो गया ना। पेटी कैश अकाउंट बनाना कितना सिंपल है। पेटी कैश बुक बनाना कठिन है, लेकिन पेटी कैश अकाउंट बनाना वेरी सिंपल, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को। चलो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है ट्रिपल कॉलम, मतलब 3 कॉलम कैश बुक बनाना या डबल कॉलम कैश बुक बनाना, बट अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप बहुत ईजिली इसको बना सकेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छा खासा एक क्वेश्चन इससे बन सकता है कि कैश बुक बनाओ, 3 कॉलम कैश बुक और 2 कॉलम कैश बुक। सो प्लीज़ बहुत अच्छे से करके जाएं। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर और आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। थैंक यू।